अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खूबसूरत सी व्लॉग में अपनी खूबसूरत सी यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाई है और ज़िंदगी का एक और मौका दिया है हमें कि हम अपने गुनाहों पे माफ़ी मांग सकें, नमाज की पाबंदी कर सकें। अपने व्लॉग का यहाँ पे आगाज़ करती हैं। आप लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आज ये बंदी कहाँ पे सफ़र कर रही है। तो जी आज हमारा सफ़र था अपनी सिस्टर के घर में जाने का। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था, फैसलाबाद से सिस्टर आई हुई हैं, बहनोई आई हुई हैं, अफ़ान आया हुआ है। तो बस आज बाजी के घर में हमारी दावत थी तो हम वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पे जा रहे थे हम, बल्कि और बस ये रास्ते में था, हम सब तैयार श्यार हुए हुए थे और मौसम जो था बहुत ही अच्छा था। ना ज़्यादा सर्दी थी ना ज़्यादा गर्मी थी, तो मौसम को एंजॉय करते हुए हम अपने सफ़र पे रवा दवा थे। और यहाँ पे खूबसूरत सी बतख ने हमारा वेलकम किया था। माशाल्लाह से ये दो दो डक्स थी जो कि एक का इंतकाल हो गया। बहुत ही अफसोस हुआ सुन के, इतनी प्यारी थी, खूबसूरत थी। मेरे पिछले ब्लॉग में जैसे कि जब उमर पैदा हुआ था, मैं सिस्टर के घर में आई थी रहने के लिए, तब आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी डेली के ब्लॉग में ये दो डक्स जो थी वो लाजमी आती थी। लेकिन अब ये है कि पता चला कि एक डक्स जो थी उसका इंतकाल हो गया है। तो अब ये बेचारी अकेली रह गई है। तो बस मुझे बहुत दुख हो रहा था इस चीज़ का। तो बस क्या कर सकते हैं, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, जिसने आना है उसने जाना भी है। तो वेल हमारे साथ एक यहाँ पे ये भी सीन हो गया था कि वो रिक्शे वाले के पास जो था वो चेंज नहीं था, खुला नहीं था। और ये कि हम सोसाइटी के अंदर आ गए थे। अब बाहर जाते तो फिर इतना लंबा चल के बाहर जाना, तो ये था कि हमने जल्दी जल्दी आके बाजी की नन को सबको हमने हल्ला बोल दिया कि भाई जिसके पास भी खुले पैसे हैं वो दे दें, ताकि हम ऑटो वालों को देख के उसको फारिग कर सके। और यहाँ पे अबू बकर तो माशाल्लाह से हमें देख के इंतहा का खुश हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हम सब बच्चे बच्चे के साथ आए थे, तो ये तो अबू बकर बहुत खुश हो गया था कि बस अब इसका टाइम ज़रा अच्छा स्पेंड होगा। यहाँ पे अफ़ान जो था वो सो चुका था और उमर था वो भी माशाल्लाह से खुश हो रहा था। बस हमने एकदम से आके जो मतलब हल्ला बोला है और जो गहमा गहमी हो गई, रौनक हो गई घर में, बाजी सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अब हम यहाँ पे बैठ के हमने बहुत सारी बातें की, इंजॉय किया अपने वक्त को यहाँ पे। और उमर के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा खेली, मेरा तो उमर के बगैर जैसे दिल ही नहीं लगता। ये तो हमारा, हम कहते हैं ना, हमारा ये अंग्रेज़ी गुड्डा है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाया। और यहाँ पे खुसूसी दुआ उन सब सिस्टर्स के लिए हैं जो शादीशुदा हैं। अल्लाह पाक ने जिनको औलाद अब तक नहीं दी, अल्लाह पाक उन सब को इस खूबसूरत से तोहफ़े से नवाजे, इस खूबसूरत सी नेमत से नवाजे। अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियाँ दे, आम दे। तो बस हमने इसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। हम खेल रहे थे और फिर हमने बाहर जाके भी इंजॉय किया था। किसी एक तरह की सोसाइटी थी, इनका घर जो था वो सोसाइटी के अंदर था, तो यहाँ पे मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। तो वेल यहाँ पे बस हमने अपना टाइम अच्छे से स्पेंड किया, लंच भी किया हमने। यहाँ पे फिर डिनर था कि बाजी ने डिनर में भी हमें रोक लिया था, क्योंकि हमने खाया नहीं था, हम लेके घर चले गए थे। हमने कहा घर में खा लेंगे, कि उससे शाम के बाद ना थोड़ी सी ठंड हो जाती है। और बच्चे हमारे साथ थे, इसीलिए हमने फिर जल्दी निकलने की थी। बस करते करते भी हमें 7 बज गए थे जाते हुए। तो यहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया था और चाय पी रहे थे। और फिर इसके बाद ये कि हम फिर बाहर धूप में आ गए थे, यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। मैं, अस्मा और अफ़ान, बाजी वगैरह हम सब एंजॉय करने लग गए थे यहाँ पे।
और यहाँ पे टाइम हो गया था भाई चीज़ खाने का, बच्चों की चीज़ वीज़ खाने का टाइम हो गया था, तो बाजी हमें लेके गई थी शॉप पे। फिर हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, अपने भी खाने पीने की चीज़ें ख़रीदी। और यहाँ पे बच्चों को जो जो चाहिए था उन लोगों को उन्होंने वो सारी चीज़ें ली, हमने भी सारी चीज़ें ली। सामने ही सब्ज़ी का ठेला भी लगा हुआ था, आप ही ने वहाँ से रात में जो कह रही थी रात में भी थोड़ा सा खा के चले जाना, कुछ नहीं होता। तो बस फिर हमने यहाँ से बाजी ने थोड़ा सा और सामान वगैरह लिया, टमाटर वगैरह लिए, हमने सारी चीज़ें वीज़ें ली, बच्चों को दिलाई। और फिर उसके बाद हम घर में वापस आ गए। घर में आके हमने एंजॉय किया। यहाँ पे अबू बकर जो था वो बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गया, अपनी मम्मा के साथ शरारतें कर रहा था। तो बस कह रहा था कि चलना नहीं है, उठाना है गोद में। तो यहाँ पे सिस्टर उसको कह रही थी कि आ जाओ आ जाओ, लेकिन ये कि खड़ा हो गया था। फिर सिस्टर वापस आई, इसका हाथ पकड़ा तो फिर अपनी मम्मा के साथ आया। हालांकि मैंने यहाँ पे इसको इतना बोला कि आए मैं आपका हैंड पकड़ लेती हूँ, आप मेरे साथ चल लें, लेकिन भाई जब सामने अम्मा हो तो फिर बच्चा कहाँ पे अपनी खाला के पास आएगा। तो वेल इसी तरह हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते हम लोग घर वापस आ गए थे। और जो यहाँ पे मौसम था, मौसम की वजह से तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे। वरना तो अगर यही गर्मी का मौसम होता तो इस वक्त इंसान का बुरा हाल हो जाता। तो बस इसके बाद हम घर में आ गए थे, बच्चे अपना चीज़ वीज़ खाने लग गए थे। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, उनको हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अभी भी इन्होंने 2 घंटे के बाद फिर दोबारा से इस सोसाइटी में चीज़ वाला आता है, तो वहाँ से भी इन्होंने चीज़ दी थी। ये तो कि अभी हम बस यही इंजॉय कर रहे थे। अफ़ान जो था वो बस चीज़ों से ही खेल रहा था। हमेशा की तरह अपने ब्लॉग में बहुत ही खूबसूरत सी बात ऐड करूँगी कि एहतराम जो है वो हर एक का करें, हर वली का, हर मोमिन का, हर बुज़ुर्ग का, हर शहीद का, हर सालेह का, हर पारसा का। मगर अपनी ज़िंदगी में हदायत और रहनुमाई सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही लें, क्योंकि उन्होंने आप तक अपने ज़ाती अहकामात नहीं पहुँचाए। जो कुछ बताया वो अल्लाह का नाज़िल करदा बताया है। उन्होंने कभी भी अपने से बात ऐड करके नहीं बताई। उन्होंने जो भी बताया वो अल्लाह ताला की ही बातें हम तक पहुँचाई है। तो रखा करें भरोसा, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कर रखा करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ाकार हमें ज़िंदगी बताई है उस पे अमल करें और तवक्कल रखें अल्लाह की ज़ात पे। एहतराम हर किसी का करें, लेकिन बिदअत से बचें, शिर्क से बचें। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हम कई इस तरह के कर जाते हैं हम, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा है वो बिदअत है, सुनी सुनाई बातें हैं। जो हमारे ऑल इंडिया के टाइम में जब बुज़ुर्ग होते थे, उन्होंने हिंदुओं से कुछ चीज़ें जो ली हैं, जो आज हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा इस बात को पकड़ लिया गया। तो इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। जो भी है तरीक़ाकार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, बस उनमें अमल करें। ज़िंदगी को आसान बनाएं, मुश्किल ना बनाएं, और जितना हो सकता है लाइफ में पॉजिटिव रहें, सब्र रखें।
तो बस ये हमारी हमेशा की तरह छोटी सी बात की अपने व्लॉग में। और यहाँ पे हमारी जो थी वो चिकन कढ़ाई रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद हमने खाना तो बस ये था कि थोड़ा सा बच्चों को एक दो नवाले खिलाए थे, फिर बाजी ने थोड़ा सा पैक करके दे दिया था जो कि अपने घर जाके खाया था। और बस शाम हो रही थी, बस निकलने की कर रहे थे कि मगरिब की अज़ानें हो जाए तो फिर उसके बाद फटाफट निकलते हैं। बस करते करते बाजी के साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते करते खेलते हुए वक्त का हमें पता ही नहीं चला। और फिर हम अपनी तैयारी पकड़ के निकल रहे थे घर के लिए। और यहाँ पे बच्चों ने देखा होगा भी, अब आपने थोड़ी देर पहले, कि बच्चों ने दोबारा से चीज़ ली। उस सोसाइटी में जो है वो चीज़ वाला आता है, फिर बच्चों ने जब देखा चीज़ वाला फिर उन्होंने यहाँ पे लिया। और यहाँ पे अबू बकर के जो बाबा थे वो भी आ गए थे और बस फिर अबू बकर उनके साथ लिपटा रहा, प्यार करता रहा। ऐसे ही होता है, हमारे अपने बचपन में भी ऐसे ही होता है जब हम इंतज़ार करते थे कि बाबा कब ऑफिस से आएंगे, कब वो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अच्छा, तो हमारे बाबा जो है ना वो वहाँ से बहुत सारे खूबसूरत से पेन लेकर आते थे, रजिस्टर लेकर आते थे, डायरी लेकर आते थे। हमें इस चीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार होता था कि जब बाबा आते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ लेगा। आप सब कमेंट में बताएं, जब आप बचपन में किस तरह थे, अपने बाबा का क्या वेट करते थे कि ऐसा कौन सी स्पेशल चीज़ होती थी जो बाबा लेकर आते थे। तो मेरे बाबा जो है ना अक्सर वो स्टील मिल में होते थे तो वहाँ से ये चीज़ें उनको मिलती थी, वीक में मंथ में मिलती ज़रूर थी। जो पेन्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा मिलते थे, तो हमें तो बहुत वेट होता था। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके बचपन की ऐसी कौन सी यादें हैं जब बाबा के आने का आपको वेट होता था। यहाँ पे हमने बाजी को अल्लाह हाफिज़ कहा और उसके बाद यहाँ पे मुझे मेरे दो छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिल गए थे। खुशी हुई थी उनसे मिलकर, वो बता रही थी कि हम आपका व्लॉग देखते हैं और माशाल्लाह से आपके तो सब्सक्राइबर 1K को होने के करीब है। मैंने जी बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और आने वाले व्लॉग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग इंशाल्लाह ताला आने वाले हैं। तो बस इसी तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी तक आपने अगर नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको अच्छे अच्छे व्लॉग का नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम यहाँ पे अपने सफ़र पे वापसी की तरफ थे और यहाँ पे जो ईशा थी वो बेचारी बस बैठी बैठी सो गई थी, उसको पता ही नहीं चला। और जो यहाँ पे अफ़ान था वो अपने बाबा के पास बैठा हुआ था। बस हम अपने सफ़र को ख़त्म करके हम घर तक पहुंच चुके थे और उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगेन कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मुझे मेरी फैमिली को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अपना, अपने चाहने वालों का, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हर किसी के साथ अच्छा करें, अच्छा सोचें, सब्र करें। ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा लम्हा आ जाता है जहाँ पे बर्दाश्त करना नामुमकिन सा लग रहा हो तो थोड़ा सा सब्र कर लें। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।